स्वागत है आपका तंत्र की गूढ़ शक्तियों से जुड़े इस विशेष श्रृंखला में। ये चैनल समर्पित है उन रहस्यमयी विद्याओं को उजागर करने के लिए जो केवल तांत्रिक ग्रंथों में छिपी थीं। अगर आप आत्मिक शक्ति, तंत्र और आंतरिक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डर और भ्रम केवल भावनाएं नहीं, बल्कि वो शक्तियां हैं जो आपको आपकी वास्तविक शक्ति से दूर रखती हैं? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विद्या की जो ना सिर्फ डर को समाप्त करती है, बल्कि आपकी आत्मा को तेजस्वी बना देती है। भैरवी विद्या। पहला भाग, मां भैरवी के। भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक। उनका स्वरूप उग्र है, लेकिन उनका उद्देश्य करुणा है। मां भैरवी को काल की पत्नी कहा गया है। वे समय के पार हैं, मृत्यु की पार्वती हैं। उनका रंग गहरा लाल, आंखों से अग्नि निकलती है। वे अपने भक्त की रक्षा करती हैं, लेकिन सच्चाई और तपस्या के बिना उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा भाग, भैरवी विद्या क्या है? भैरवी विद्या एक तांत्रिक साधना है जिसे केवल योग्य साधक ही कर सकते हैं। ये विद्या आत्मबल, तेजस्विता और मानसिक शुद्धता प्रदान करती है। ये मन के भ्रम, आलस्य और भय को भस्म कर देती है। साधना करते समय साधक को मां के तेजस्वी रूप से डर नहीं, बल्कि जुड़ाव और समर्पण का अनुभव होता है। तीसरा भाग, मंत्र और जाप विधि। भैरवी साधना में जाप का प्रमुख मंत्र है ह्रीं भैरव्यै कालारात्र्यै नमः या ओम भैरव्यै नमः, जो मूल रूप में सरल है लेकिन प्रभावशाली है। साधना रात में करें, विशेषकर अमावस्या या अष्टमी की रात। दिशा पूर्व या दक्षिण। वस्त्र लाल या काले। स्थान एकांत, शांत और ऊर्जा से भरा। समय रात्रि 11 से 3 बजे के बीच कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करें। 9, 21 या 40 दिन तक साधना करें। चौथा भाग, लाभ। अगर भैरवी विद्या को नियमों से साधा जाए तो साधक को मिलते हैं अद्भुत लाभ। मानसिक भ्रम और भय से मुक्ति, आत्मिक तेज और ओजस्विता, आकर्षण और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि, गुप्त ज्ञान और स्थायी आत्मविश्वास। तंत्र मार्ग में प्रगति की तीव्रता। साधना से एक ऐसी चेतना जागृत होती है जो साधक को मृत्यु से परे की स्थिति में ले जाती है, जहां डर और भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं होता। पांचवा भाग, नियम और सावधानियां। लेकिन ध्यान दें, इस विद्या का प्रयोग कभी भी किसी के लिए हानि पहुंचाने के लिए ना करें। बिना मानसिक शुद्धता और संयम के ये साधना उल्टा असर कर सकती है। भैरवी को मां की तरह ही पूजें, डर से नहीं, श्रद्धा से साधना करें। हर जाप से पहले दीपक और धूप जलाएं। कोई भी साधना गुरु की आज्ञा से करना श्रेष्ठ होता है। अंतिम भाग, अगला कदम। अगर आप भी इस रहस्यमयी विद्या को आजमाना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम बताएंगे भैरवी यंत्र स्थापना और पूर्ण साधना विधि, जिसमें शामिल होगा साधना सामग्री, आसन विधि, मंत्र संख्या और 9, 21, 40 दिन का संकल्प। तब तक इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जो ध्यान, तंत्र और आत्मिक जागरण में रुचि रखते हैं। और याद रखें, मां भैरवी का आह्वान करने वाला कभी सामान्य नहीं रहता, वह खुद अग्नि बन जाता है।